जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो आईसीडी बेसिक गाइडलाइन की जो सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट जो आज का हमारा होने वाला है वो है एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज़। देखिए, एक्यूट डिसीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही है और क्रोनिक जो है लंबे समय 2 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स, इसको हम क्रोनिक मानेंगे। ठीक है। अब इसको हम कोड कैसे करेंगे डायग्नोसिस के टर्म में। अगर पेशेंट को दोनों कंडीशन है, एक्यूट और क्रोनिक, तो अगर उसका कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल है तो हम कॉम्बिनेशन कोड देंगे। अगर कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है तो हमें दोनों को सेपरेटली कोड करना रहेगा, एक्यूट को अलग और क्रोनिक को अलग। एक्यूट को हम प्राइमरी डायग्नोसिस देंगे, वहीं क्रोनिक को हम सेकेंडरी डायग्नोसिस देंगे। देखिए, प्रेफरेंस भी होती है आईसीडी में। जब आप कोड करेंगे तब आपको मेन इसका रोल पता लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है जब आप प्रैक्टिकली कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये अप्लाई होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। ठीक है। जैसे इनके लिए कोई भी कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल नहीं है तो हमें सेपरेटली कोड करना रहेगा। एक्यूट किडनी फेलियर के लिए N17.9 और क्रोनिक किडनी फेलियर के लिए N18.9। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्यूट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और क्रोनिक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो दोनों के अलग अलग कोड भी हैं, पर एक्यूट ऑन क्रोनिक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर ये कोड भी हमारे पास अवेलेबल है I50.33। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है इम्पेंडिंग और थ्रेटन कंडीशन। ठीक है। देखिए, ये वो कंडीशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि अगर वो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में अवेलेबल है तभी हमें कोड करना है, नहीं तो अननेसेसरी हमें जो है कोडिंग नहीं करनी है। जैसे पेशेंट एडमिटेड हुआ इम्पेंडेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, तो फाइनल डायग्नोसिस क्या है, रूल आउट हो गया एमआई। ठीक है। जैसे अगर कोड अवेलेबल नहीं है इम्पेंडिंग और थ्रेटनिंग कंडीशन का तो हम सिर्फ एमआई को कोड नहीं करेंगे। देखिए, जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हुआ है जो भी डायग्नोसिस, हम सिर्फ उसी को कोड करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके लिए कोडिंग कर रहे हैं। तो अगर जो चीज़ नहीं हुई है हम उसको कोड कर देंगे तो उसका चार्ज जो है पे करेगी गवर्नमेंट, जो कि रियलिटी से उस फिजिशियन को या उस एमडी को नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो आपको जो है मेजर पोर्शन का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी जो है कोड करते वक्त आपकी क्वालिटी आपकी एफिशिएंसी भी बनी रहेगी। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो बेसिक गाइडलाइंस है वो आपको लाइफ टाइम आपके कोडिंग करियर में हेल्प करेगी। आप जितनी बार भी इसे रिवाइज करें, हर बार इसे जो है आप अप्लाई करेंगे कोडिंग करते वक्त। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग कंडीशन, जो है MI-I20 कोड करते हैं लोग। इफ़ कंडीशन अगर अकर नहीं है, जैसे हम सब टर्म चेक करेंगे इम्पेंडिंग थ्रेटनिंग अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में, अगर वो अवेलेबल है तभी कोड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है वो है व्हाट नॉट नीड टू कोड। तो रूल आउट, सस्पेक्टेड, लाइकली, प्रोबेबल, क्वेश्चनेबल, अगर ये वर्ड यूज़ हुए हैं तो हमें कोड नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो फिजिशियन है वो श्योर नहीं है या उसने प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उस डिसीज़ को का डायग्नोसिस के पैसे उसे नहीं मिलने चाहिए। ठीक है। कंसिस्टेंट विद या पॉसिबल, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये भी वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो अगर ये वर्ड्स मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर जो है मेंशन है तो हमें उसका कोड नहीं देना है। जैसे एग्जांपल है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का है, डायबिटीज मेलाइटिस का, तो हम कोड नहीं देंगे। सस्पेक्टेड लीवर कैंसर है, अब पता नहीं है ना, या प्रोबेबल है, कंफर्म नहीं है ना, तो हमें उसका कोड नहीं करना है। हमारा जो आज का फोर्थ पॉइंट है वो है लेटरलिटी। देखिए, लेटरलिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम अगर आप मैथ्स की भाषा में समझिए तो साइड हम कहेंगे, राइट और लेफ्ट साइड। ठीक है। अगर फिजिशियन ने मेंशन किया कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड में राइट और लेफ्ट, तो उस केस में या तो हम राइट या लेफ्ट का देंगे अगर कोड अवेलेबल है सेपरेटली। अगर सेपरेटली अवेलेबल नहीं तो हम बायलेटरल कोड भी देंगे, जिसका एक सिंगल कोड रहेगा। बायलेटरल मतलब दोनों साइड, राइट और लेफ्ट। ये बायलेटरल कोड अगर अवेलेबल नहीं है तो राइट लेफ्ट का अलग अलग देना रहेगा हमें। एग्जाम्पल से आप समझिए, राइट कैरोटिड आर्टरी डिसीज है और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी डिसीज है, तो इस केस में क्या है कि हमारे पास दोनों का बायलेटरल कोड अवेलेबल है, तो हम I65.23 देंगे, ना कि राइट और लेफ्ट का अलग अलग। तो आपको कॉम्बिनेशन कोड भी दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे राइट नी पेन और लेफ्ट नी पेन अवेलेबल नहीं है
तो उस केस में हमें राइट का अलग और लेफ्ट का अलग देंगे, क्योंकि बायलेटरल कोड उस केस में अवेलेबल नहीं है। अगर लैटरलिटी मेंशन नहीं है मेडिकल रिकॉर्ड में, अब बट कोड अवेलेबल है, इस केस में हमें क्या है कि क्वारी रेस करनी पड़ेगी फिजिशियन को। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी साइड पे ये जो है ट्रीटमेंट हुआ है या डायग्नोसिस हुआ है जनरली, तो कौन सी साइड है, अगर फिजिशियन ने मेंशन नहीं किया तो हम क्वारी रेस करेंगे, प्रैक्टिकली से पूछेंगे, ये नहीं कि बेवजह कोड कर देंगे। ठीक है। तो ये आज 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे आईसीडी बेसिक गाइडलाइंस के। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक गाइडलाइंस है वो 3 पार्ट्स के अंदर प्रॉपरली कवर हो गई है। ठीक है। एक बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन करके है। ठीक है। अगर ऐसा केस आता है तो उसमें हम I16 जो है वो हमको I10 कोड करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी अब जो है हमारी चैप्टर वाइज सीरीज जो है आईसीडी की स्टार्ट होगी। फर्स्ट हमारा सेप्सिस है, फिर सेकंड हमारा जो है एचआईवी है। तो ऐसे करते करते जो है हमारी आईसीडी की जो चैप्टर वाइज सीरीज है वो ख़त्म होगी। तो बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल अवेयर फार्मा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।